हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 का आखिरी पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आरोह पुस्तक का आखिरी पाठ आओ मिलकर बचाएं, जिसकी कवित्री हैं निर्मला पुतुल। निर्मला पुतुल झारखंड की संथाली समाज से आई हुई हैं। उस समाज की रहने वाली है ये, और ये इस कविता में बता रही हैं कि जो हमारा समाज है, हम लोग जो आजकल आधुनिकीकरण में लग गए हैं, हमने क्या करा है, हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया, वैज्ञानिक तकनीकी हमारी आगे बढ़ गई है, और हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो अपनी पुरानी व्यवस्था है और जो पुराने हमारे संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनका हम जो दोहन कर रहे हैं, उनको जो हम बेमतलब में इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको ख़राब कर रहे हैं, उससे उनको बहुत परेशानी है। वो बचाना चाहती हैं उस आदिवासी समाज को जिसका कि जीवन ही वो प्रकृति है। आदिवासी लोग जब मॉडर्न नहीं थे, उस समय हम सब आदिवासी थे, और आज भी जो जंगल के क्षेत्र हैं, जो पुराने बैकवर्ड एरिया हैं, वहाँ आज भी आदिवासी लोग रहते हैं, और उनका जीवन उसी प्रकृति से चलता है। उनके पास ना तो कोई विज्ञान है और ना कोई विज्ञान की सुविधाएं हैं। अगर हम अपने लिए उनकी उन सुविधाओं को खराब करते रहेंगे तो क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, और आदिवासी समाज भी हो सकता है खत्म हो जाए। और ऐसे बहुत से समाज हैं, बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, खत्म हो चुकी हैं। तो यहाँ प्रस्तुत कविता में कवित्री निर्मला पुतुल जी ने अपनी संस्कृति और अपने झारखंड की सभ्यता को बचाने का आह्वान किया है। वो कह रही हैं, हमारी ये जो झारखंडी व्यवस्था है, जो आदिवासी व्यवस्था, उसको मैं बचाना चाहती हूँ। शहरी सभ्यता के कारण झारखंड के लोग अपनी निजी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और जो खुद आदिवासी लोग हैं वो लोग भी शहरी व्यवस्था को अपनाने के चक्कर में अपनी व्यवस्थाओं को भूल रहे हैं, जो कि हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है। निर्मला जी का जन्म भी एक आदिवासी परिवार में हुआ था। इनका जो बचपन था ये बड़ा संघर्ष में बीता, बाद में शिक्षा प्राप्त करके और ये एक कवित्री बनी। लेकिन इन्होंने उस रोटी की समस्या को झेला है कि एक रोटी पाने के लिए या दिन भर का भोजन जुटाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। और वो कह रही हैं कि हमारा समाज कैसा होता जा रहा है, हम विज्ञान के और ये जो पुरुष वर्ग है उसके वर्चस्व में, उसकी प्रधानता के कारण हम दबते चले जा रहे हैं। हमारी अपनी संस्कृति समाप्त होती जा रही है, उसे वो बचाना चाहती हैं। वो कह रही हैं अभी भी धीरे धीरे सब समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, कुछ है जिसे हम अभी भी बचा सकते हैं। और ये जो कविता लिखी है ये संथाली भाषा में लिखी हुई है। संथाल की रहने वाली थी तो संथाली भाषा में है, और इसका हिंदी रूपांतरण जो है वो किया है अशोक सिंह जी ने। कवित्री निर्मला पुतुल इस कविता के माध्यम से अपनी अनोखी संथाली सभ्यता और संस्कृति से हमारा परिचय कराती हैं। वो अपने लोगों से अपने क्षेत्र के प्राकृतिक परिवेश, शुद्ध हवा, पानी, पेड़ पौधे, लोकगीतों और सभ्यता और संस्कृति को सहेज कर बचा कर रखने का आग्रह करती हैं। वो संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बड़ी बेबाकी से हमारे सामने रखती हैं। वो अपने समाज की अच्छाइयाँ भी हमें बताती हैं, बुराइयाँ भी बताती हैं, और अपने ही लोगों को कहती है अपनी संस्कृति को संभाल कर रखो। आओ मिलकर बचाएं कविता का संथाली से हिंदी में रूपांतरण अशोक सिंह जी ने किया है। अभी बच्चों इसका हम पंक्तियों के साथ इसका व्याख्या देखते हैं। कविता है, आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। हड़िया मतलब एक बर्तन होता है मिट्टी का, हंडिया बोलते हैं उसको। उसमें आदिवासियों द्वारा शराब बनाई जाती है या उसमें खाना बनाया जाता है। तो यहाँ इसकी व्याख्या देखिए। उपरोक्त पंक्तियों में कवित्री झारखंड की अपनी संथाली आदि व्यवस्था, आदिवासी संस्कृति को शहरी सभ्यता संस्कृति के कुप्रभाव से दूर रखना चाहती। वो कह रही है जो संथाली हमारी आदिवासी व्यवस्था, इसको मैं अलग रखना चाहती हूँ, क्योंकि शहरीकरण के कारण इसका जो दुष्प्रभाव है वो हमें घेरे हुए है, और हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति को छोड़कर शहर की तौर तरीके अपनाते जा रहे हैं। कवित्री कहती हैं कि हमारी बस्तियों पर लगातार शहरी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। लोग तन ढकने के बजाय तन दिखाने की होड़ मच गई है। अभी यहाँ नंगी होने से क्या तात्पर्य है? दो तात्पर्य है बच्चों। नंगा होना मतलब निर्वस्त्र हो जाना। तो आज की सभ्यता दो तरीके से निर्वस्त्र हो रही। एक तो हमने अपने शरीर ढकने के लिए कपड़े होते हैं, आजकल हम कपड़े पहनते हैं शरीर को दिखाने के लिए, जो कि, और हम उसके बाद समझते हैं हम तो बहुत मॉडर्न हैं क्योंकि हम अपना शरीर दिखा रहे हैं। और ख़ास तौर से स्त्रियों को, जिनको कि अपना शरीर ढक के रखना चाहिए, वो आजकल अंग प्रदर्शन में लग गई हैं। तो एक तो नंगी हो रही व्यवस्था ये है, और दूसरा नंगा होना, हमारे जो वन है, हमारे जो पेड़ हैं, वो हमारी प्रकृति का, हमारे नेचर का वस्त्र है।
आजकल हम पेड़ काटते जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करते जा रहे हैं, तो हमारी प्रकृति कैसी होती जा रही है? नंगी होती जा रही है। वो आजकल निर्वस्त्र हो गई है, वस्त्र विहीन होती जा रही है। लोगों में तन ढकने के बजाय तन दिखाने की होड़ मची है। इसके साथ ही धरती को भी पेड़ पौधों से विहीन किया जा रहा है, यानी शहरीकरण के चक्कर में लगातार पेड़ पौधे काटकर इस हरी भरी धरती को नंगा किया जाए। कवित्री लगातार हो रहे शहरीकरण के कारण अपने क्षेत्र को वृक्ष विहीन होने से बचाना चाहती है। वो यही चाहती है कि ये जो शहरीकरण है, इसकी वजह से हमारा क्षेत्र, जो हमारा संथाली व्यवस्था झारखंड का हिस्सा है, वहां पे बहुत अधिक वन है, तो उसको वो वन विहीन होने से बचाना चाहती है। अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहती है और अपनी संथाली परंपराओं को बचाना चाहती है। और संथाली आदिवासी परंपराएं हैं कुछ, उनको भी वो बचाना चाहती है कि शहरीकरण के चक्कर में अपना मत भूलो। नया सीखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन पुराने को छोड़ देना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। कवित्री कहती है कि शहरी वातावरण का प्रभाव अब हमारे क्षेत्र के लोगों पर भी पड़ रहा है। यहाँ की बस्ती के लोग भी अब शहर के लोगों की तरह नशा करने लगे हैं। अभी हड़िया में नशा बनता है, तो पहले संथाल आदिवासी लोग नशा वशा नहीं करते थे, लेकिन आज शहरीकरण के कारण वो भी शराब पी करके नशे में रहने लग गए हैं। उनको भी नशे की लत लग गई है। कवित्री अपने लोगों के नशे की प्रवृत्ति से बचाना चाहती, वो अपने संथाली लोगों को नशे की प्रवृत्ति से बचाना चाहती। इसीलिए वो क्या कहती हैं? आओ मिलकर बचाएं, आओ हम सब मिलकर के बचाएं अपनी बस्तियों को, अपनी संथाली बस्तियों को नंगी होने से, यानी वस्त्रविहीन और वृक्ष विहीन होने से बचाएं। शहर की आबो हवा मतलब जलवायु, शहर की जो जलवायु है बचाएं, उससे बचाएं, हम बचाएं डूबने से। डूब रही है, नशे की लत में डूब गई है पूरी की पूरी बस्ती को। हड़िया में डूबने से हम बचा लें। हड़िया मतलब वो बर्तन जिसमें शराब है, उसमें लोग डूबे पड़े हैं, उससे हम उनको बचा लें। आगे की पंक्तियां, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग। संथाली जो आदिवासी लोग होते हैं वो मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी में काम करते हैं, तो उनके चेहरे पर मिट्टी का रंग है। यानी मिट्टी का रंग का मतलब क्या है? मिट्टी की जो चमक होती है ना, जो प्योर होने की जो चमक है। हम लोग क्या है? हम लोग सब आर्टिफिशियल हैं। हम चेहरे पर अपने लीपा पोती करके हम अलग शहरी बन जाते हैं, लेकिन जो प्योर नेचर है, जो शुद्ध सुंदरता है संथालियों की, मिट्टी का रंग, वो चेहरे पर बचा रहे। भाषा में झारखंडीपन, और झारखंड क्षेत्र के हैं तो हमारा जो झारखंडीपन हमारी भाषा में दिखाई देता है, वो भी हमारा बचा होना चाहिए। हमारी भाषा में वो झारखंडीपन झलकना तो चाहिए कि हम किस क्षेत्र के हैं। ये गर्व की बात है। आजकल हमारे यहाँ क्या हो गया? उल्टा हो गया। हम मॉडर्न बनने के चक्कर में अंग्रेजी बोलने लगे, हम अपनी भाषा भूल गए। अपनी प्रादेशिक, अपनी देश की भाषा हिंदी, अपनी भाषाओं को भूलते जा रहे हैं। और हम बड़ा मॉडर्न समझते हैं कि हम तो अंग्रेजी बोल लेते हैं, जो कि विदेशी भाषा है। तो वो कह रही हैं हम अपनी भाषा में झारखंडीपन को बचा लें। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। ठंडी होती दिनचर्या कैसी हो गई? ठंडी। यहाँ ठंडी का मतलब क्या है बच्चों? आजकल की ज़िंदगी क्या हो गई शहरीकरण के कारण? सुबह उठो, जल्दी जल्दी तैयार हो, कुछ जल्दी जल्दी मुंह में भरो, और आजकल के नाश्ते भी कैसे हो गए? कॉर्नफ्लेक्स खा लो, मैगी खा लो, ब्रेड खा लो, और बस निकल पड़ो काम पर गए, दिन भर काम किया, लौट करके घर आए और अपने घरों में घुस गए और टीवी देखा या मोबाइल चलाया और खाना खाया कुछ और सो गए। खाना भी हम आजकल फास्ट फूड खाते हैं। तो ये दिनचर्या कैसी है? ठंडी दिनचर्या, एक जैसी दिनचर्या है। ना इसमें कोई उतार चढ़ाव है, ना कोई चढ़ाव है, ना कोई मेल है, ना मिलाप है, कुछ नहीं। पहले की दिनचर्या कैसी थी? गांव में लोग कैसे होते थे? जंगलों में जब आदिवासी लोग होते, वो दिन भर अपना शिकार पर निकलते, साथ साथ शिकार करने जाते, हंसते बोलते हैं, बात करते, खेती करते, गाना गाते हो, खेती करते। फिर शाम को जब घर से लौटते तो मिलजुल कर बाहर आग जला करके बैठते हैं। वहाँ पर वो लोग गाने गाते हैं, कुछ भोजन पकाकर खाते हैं, साथ साथ एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं। तो वो गर्माहट वाली दिनचर्या, यानी रिश्तों में गर्माहट है। आजकल की जिंदगी कैसी है? रिश्तों में कोई गर्माहट नहीं, ठंडी। हम आज अपने पड़ोसी को नहीं जानते कि कौन है। बच्चे दूर रहते हैं माँ बाप से, माँ बाप को कुछ हो जाता है, बच्चे वहाँ पहुँच भी नहीं पाते। तो वो कह रही ऐसी ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, जीवन की गर्माहट को बचा लो। जीवन की गर्माहट, रिश्तों की गर्माहट को, मन का हरापन, मन में हरापन मतलब खुशी, मन की जो खुशी है वो खुशी कब मिलती? जब हम लोगों के साथ बैठते हैं, अपनी खुशियां बांटते हैं। अकेले बैठकर टीवी देखने में कितनी देर खुशी मिलेगी? तो उस मन के हरेपन को बचा लो। भोलापन दिल का, और गांव के लोग कैसे होते हैं? भोले, एकदम निस्वार्थ होते हैं। और शहरी कैसे? बड़े चंट चालाक होते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो अपना स्वार्थ ढूंढते हैं। तो भोलापन बचाना चाहती है दिल का। अक्खड़, गांव के लोग कैसे? अक्खड़, जो मन में आया, जो मन में है वो बोल दिया सीधा सीधा। हम लोग कैसे बोलते हैं? पॉलिश्ड। सामने तो हम कहेंगे अरे आइए बैठिए, और मन में क्यों आ गया ये यहाँ पर? हम शहरी कैसे होते जा रहे हैं? हमारे अंदर
नकली बनावटीपन आ गया है। लेकिन गांव के लोग या संथाली आदिवासी अक्खड़ हैं, जो मन में है वो बोल देते हैं। और जुझारूपन, जुझारू मतलब संघर्ष करने की शक्ति है उनमें, भीतर की आग, अंदर आग है। आग मतलब जोश है। हम लोग के तो जोश ठंडे हो गए, शहरों में कोई जोश नहीं है। अगर बच्चों को बोलो बेटा जरा ये टेबल इधर से उधर सरका दो, मम्मी अभी नहीं, बाद में करेंगे। ये ठंडापन है, ये जुझारूपन खत्म हो चुका है। और गांव में बच्चे कितना कितना भारी भारी बोझ उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख के आ जाते हैं। भीतर की आग, धनुष की डोरी। अब वहां पर पहले क्या होता था, आदिवासी शिकार करते तो धनुष बाण चलाते, तो धनुष की डोरी, तीरों का वो नुकीलापन, कुल्हाड़ी की वो धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, नदियों का वो निर्मल सुंदर पानी, पहाड़ों का मौन, वो शांति, वो कहीं मिलती है शहरों में? पहाड़ों जैसी शांति? पहाड़ों में आप अगर आप जोर से बोले तो आपकी आवाज़ भी गूंज करेगी, एको होके आपके पास आ जाती। शहरों में तो आपको इतना शोर है, ट्रैफिक में निकल जाइए कि आप बगल में बैठे आदमी को आपकी बात नहीं सुनाई देती। तो वो पहाड़ों का मौन, वो गीतों की धुन, वो जो लोकगीत गाए जाते हैं उनकी धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट, फसलें लहलहा रही हैं, उनकी कुम सुंदरता, और मिट्टी है, मिट्टी का सौंधापन है। आजकल तो सड़कों में सारी मिट्टी वाले उनको पेव्ड बना दिया गया, फुटपाथ बना दिए गए, घास लगा दी गई, मिट्टी है ही नहीं। मिट्टी कहीं आ जाए तो हम लोग कहते ओहो बड़ा डस्टी हो रहा है, बहुत डस्ट हो रही है। गांव के लोग उसी मिट्टी में खेलते हैं, बड़े होते हैं, पलते बढ़ते हैं, और फिर भी वो हमसे ज़्यादा तंदुरुस्त, हमसे ज़्यादा स्वस्थ और हमसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जीते। तो उन्होंने अपने यहाँ पर संथाली जो समाज की व्यवस्था है वो, और जो उनके पास प्राकृतिक सौंदर्य उसका वर्णन किया। वो कहती है इस सब को बचा लो, ये सब है हमारा, इसको किसी तरह संभाल लो। व्याख्या देखिए, उपरोक्त पंक्तियों में कवित्री कहती है कि शहरी वातावरण आदिवासियों के सरल रहन सहन, स्वभाव और संस्कृति को प्रभावित कर रही है। इसीलिए वह अपने लोगों से आग्रह करती हुई कहती हैं कि हमें अपने मूल आदिवासी चरित्र और संस्कृति को बनाए रखना है। कवित्री कहती है कि संथाल परगना के लोगों की सभ्यता, संस्कृति व झारखंडी भाषा ही उनकी असली पहचान है। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमारी पहचान होती है, उनको क्यों खोना? बाहर का कुछ सीख रहे हो तो ठीक है, हमने क्या किया, पाश्चात्य संस्कृति को लेते जा रहे हैं और अपनी संस्कृति भूल रहे हैं, उससे उनको परेशानी है। इसीलिए उसे बनाए रखें, उस पर शहरी प्रभाव ना पड़ने दें। शहरी प्रभाव पड़ने के कारण लोगों की दिनचर्या में आलस पड़ गया। आज लोग आलसी होते जा रहे हैं, जिस कारण उनकी दिनचर्या पहले जैसे उत्साह उमंग भरी नहीं रह गई। उन्हें उसे दूर करना चाहिए ताकि जीवन में उमंग, उल्लास, उत्साह बना रहे, मन खुशियों से, उल्लास से भरा रहे। उनके दिल का भोलापन शहरी प्रभाव से प्रभावित ना हो, मन का भोलापन बना रहे। अक्खड़पन, जुझारूपन आदिवासियों की स्वभाव की विशेषता है, जिसे वो खोना नहीं चाहती। अर्थात कवित्री कहती है झारखंडी संथाल समाज की पहचान वहाँ के लोगों के उत्साह से भरा जीवन, उनका जोशीला मन, दिल का भोलापन, स्वभाव में अक्खड़ और जुझारूपन, जिसे उन्हें बनाए रखना है। कवित्री कहती है कि संथाली लोगों की पहचान उनके भीतर की आग, यानी उनका साहस, जोश, पराक्रम, वीरता है। धनुष की वो डोरी पर चढ़ा तीर और कंधे पर वो कुल्हाड़ी उनकी असली पहचान है, जिसे उन्हें बनाए रखना है। संथाली लोगों की पहचान क्या है? हाथों में धनुष और धनुष पे चढ़ा हुआ तीर और कंधे पे वो कुल्हाड़ी, यही उनकी असली पहचान। वो जुझारू, संघर्षशील लोग हैं और इसे वो बनाए रखना चाहती हैं, किसी भी कीमत पे इसको खोना नहीं चाहती। प्रकृति ने झारखंड को पूरा प्राकृतिक संपदा से नवाजा है, और झारखंड और उड़ीसा का जो क्षेत्र है ये प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ है। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज बेइंतहा यहाँ पर हैं। इसीलिए यहाँ खूब पेड़ पौधे हैं, वातावरण में ताजी हवा है, नदियों का पानी एकदम साफ और निर्मल है, ऊंचे ऊंचे शानदार पहाड़ों में एकदम शांति है, आदिवासी पहाड़ी गीतों की धुन, मिट्टी की सुगंध, खेतों में लहलहाती फसल इस क्षेत्र की विशेषता है। कहने का तात्पर्य है कि संथाल परगना की मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, खेतों पर लहलहाती फसल, यहाँ के लोकगीत, ये सब उनकी संस्कृति और उनकी पहचान है। इन सबको शहरी संस्कृति के प्रभाव से बचाए रखना है। वो कह रही शहरी संस्कृति के प्रभाव में कहीं ये सब खो ना जाए, इसे बचा लो। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, नाचने के लिए खुला आंगन। घर होते हैं, घरों के आगे खूब बड़ा मैदान है, आंगन है घर में। आंगन अगर आपको पता हो बच्चों, पहले के घर कैसे होते थे, बीच में बड़ा सा खाली जगह होती थी और फिर उसके किनारे किनारे कमरे बने होते थे, तो उसको आंगन कहा जाता था। आजकल के घरों में आंगन होता ही नहीं है, आजकल तो लॉबी होती है, वरांडा होता है, वो भी कवर्ड होता है। हमारे बच्चों को घर में तो कुछ दिखता ही नहीं खेलने का। हम लोगों के घर ऐसे ही थे बच्चों, बीच में आंगन था, किनारे कमरे थे। तो जब मैं अपने घर जाती थी और मेरे छोटे बच्चे थे तो वो कहते थे मम्मी नाना के घर के अंदर भी बारिश होती है। मतलब बारिश हो रही है, आंगन है खुला, ऊपर आसमान है, तो बारिश आंगन में भी होती थी। तो और आजकल के घरों के अंदर तो बारिश होती नहीं, जब बाहर निकलोगे तो बारिश दिखेगी। तो पहले कैसे घर होते थे, उनमें खुला हुआ आंगन होता था जो बच्चों के खेलने के लिए काम आता था, गाने के लिए गीत होते थे, लोकगीत होते थे। आजकल आपको अपने फोक पता ही नहीं है, आजकल के फोक गाना तो लोग पसंद, अरे इसका मतलब ये देहाती है,
क्या पसंद है? रैप और पॉप सॉन्ग जो आधे समझ में ही नहीं आते। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट। लोग पहले मिल के बैठते थे, हंसते थे, खिलखिलाते थे। आज शायद खिलखिला के हंसना हम लोग भूल गए हैं। शायद पूरा दिन निकल जाता होगा, हम एक बार भी खिलखिला कर नहीं हंसते। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। अगर कोई दुख हो तो आपके पास एक कहीं कोना तो हो। आज के शहरों में अगर आप सन्नाटा चाहो, शांति चाहो, तो आपको रोने के लिए एक शांति भी नहीं मिलेगी। बच्चों के लिए मैदान नहीं मिलेंगे, पशुओं के लिए हरी हरी घास नहीं मिलती। आजकल पशुओं को, जंगल जानवरों को घास नहीं मिलती है, क्योंकि सब जगह बिल्डिंग बन गई है, मैदान रह ही नहीं गए हैं। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको क्या चाहिए? थोड़ी सी शांति। लेकिन आज के शहरी जीवन में कहीं कोई शांति नहीं है। और अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा अविश्वास। हम किसी को देखते हैं अजनबी को तो हमें डर लगता है, ए देखो बात मत करना, किसी अनजान से बात मत करना, कहीं तुम्हें कुछ खिला ना दे, कहीं तुम्हें कुछ लूट ना ले। पहले क्या होता था? पहले आदमी आदमी से डरता नहीं था बच्चों। कोई भी अनजान मिला तो राम राम जी, जय सिया राम करके हम बातचीत कर लेते थे। आज तो हम अपने बच्चों को सिखाते, देखो किसी अजनबी से बात नहीं करना। तो अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास बचाना चाहती हैं, थोड़ी सी उम्मीद बचाना चाहती हैं कि उम्मीद, आशाएं बची रहे। थोड़े से सपने, वो अपने थोड़े से छोटे सपनों को बचा के रखना चाहती हैं। आओ मिलकर बचाएं, आओ हम सब मिल करके ये पुरानी संस्कृति परंपराओं थोड़े सा बचा लें, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अभी भी हमारे पास। वो कह रही अभी कुछ बचा है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल निराशा नहीं है। थोड़ी सी आशाएं, थोड़ी सी उम्मीदें, थोड़ी सी खुशियां, थोड़े से सपने, थोड़ी सी खिलखिलाहटें बाकी हैं। आओ हम सब मिल करके उसको बचा के रखें, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संस्कृति है। शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण घर और आंगन छोटे होते जा रहे हैं, बच्चों के खेलने के लिए मैदान खत्म हो रहे हैं। इसीलिए उपरोक्त पंक्तियों में कवित्री कहती है कि गांव में हमारे पास नाचने, गाने, मौज मस्ती करने के लिए खुले स्थान है। अपनी खुशी और आनंद को प्रकट करने के लिए हमारे पास सुंदर सुंदर लोकगीत, संगीत भी हैं। यानी हम अपनी खुशी अपने लोकगीतों के जरिए प्रकट कर सकते हैं। शहर में बढ़ती आबादी के कारण घर व खुले मैदान, छोटे और एकांत स्थान खत्म होते जा रहे हैं। भीड़ बहुत है, मगर अड़ोसी पड़ोसी को पहचानता नहीं है। इतनी भीड़ है लेकिन पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पहचानता। व्यक्ति अपने दुख और सुख में दोनों में अकेला रहता है। पहले क्या होता था? एक के घर कोई शादी है तो पूरे ऐसा लगता था पूरे गांव में शादी है, मोहल्ले भर में शादी है। आज तो हमारे उसके अच्छा उनकी लड़की शादी हो गई, हमें पता तक नहीं होता, क्योंकि हमें नहीं बुलाया तो हमें क्या मालूम। मगर हमारे गांव में ऐसा नहीं। हम अपनी खुशियों को पूरे गांव के साथ मनाकर उसे दुगना कर लेते हैं और अपने दुख को अपने आप के एकांत में व्यक्त कर कम कर लेते हैं, क्योंकि जीवन में खुलकर हंसना, खिलखिलाना और कभी कभी रोना भी ज़रूरी है। कवित्री कहती है कि बच्चों के खेलने के लिए खुले मैदान चाहिए, पशुओं के चरने के लिए घास चाहिए, बड़े बुजुर्गों को रहने के लिए ठीक वैसी ही शांति चाहिए जैसा अमूमन पहाड़ों पर छाई रहती है। और यह सब उनके क्षेत्र में भरपूर मात्रा में है। उनके परगना, जो उनका संथाल परगना है, वहाँ पर झारखंड में अभी बहुत शांति है। कवित्री कहती है कि शहरी संस्कृति के प्रभाव के कारण अब चारों तरफ लोगों में अविश्वास, ईर्ष्या, राग, द्वेष की भावना बढ़ रही है। लोग एक दूसरे पर सहज ही विश्वास नहीं पाते। इन लोगों के अंदर थोड़ा सा विश्वास जगाना, जिससे उनके अंदर थोड़ी सी उम्मीद आगे जागे, ताकि फिर से थोड़े से सपने देख सकें और उनका जीवन सुखी हो सके। कवित्री कहती है, लोगों से आग्रह करती हूँ कि अब भी स्थिति बहुत अधिक नहीं बिगड़ी है, अब भी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ है। इसीलिए आओ हम सब मिलकर अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाएं और उसकी रक्षा करें। बच्चों, हम लोग ये काम कर रहे हैं। आज जो हम लोग वापस फिर से भगवान की पूजा पाठ, अपने बुजुर्गों को देखभाल, ये सब हम अपने बच्चों को फिर से सिखा रहे हैं। स्कूलों में, विद्यालयों में बच्चों को ये मॉरल स्टोरीज पढ़ाई जाती है। ये कहानी, ये कविता आपको पढ़ाई इसलिए जा रही है कि मॉडर्न होने में बुराई नहीं, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को भूल जाने में बुराई है। उन संस्कृति और परंपराओं को लेके आगे बढ़ो, तभी आप विकसित कहलाओगे। एक चीज़ सीखने के लिए दूसरी छोड़ना ज़रूरी नहीं है। अपनी प्रकृति जो हमें इतना कुछ देती है, जो हमारे जीवन में स्वास्थ्य देती है, हम उसको ख़त्म करते जा रहे हैं अपने हाथों हम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं मॉडर्नाइजेशन के नाम पर। और इसी से कवित्री को परेशानी है। वो कहती है अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, चलो मिलते हैं, मिल करके इसको बचा लेते हैं। बच्चों, यह कविता आओ मिलकर बचाएं निर्मला पुतुल जी की बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। परीक्षा की दृष्टि से इसके प्रश्न उत्तर या इसके पैराग्राफ देकर के प्रश्न उत्तर जरूर पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं इसके प्रश्न उत्तर के साथ अगले वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। गुड बाय।